बेटा हुसैन, चाचा जान, बेटे शिवा की तो दवा उपचार हो गया, लेकिन मेरी बात मानता नहीं। बहुत समझाया लेकिन मेरी बात नहीं माना। वो परदेश के लिए तैयार हो गया। क्या करूं, कैसे समझाऊं? वो कैसे हमारे बिना रहेगा, कैसे मैं उसके बिना रहूंगा? मैं क्या करूं? चाचा जान, शिवा को शहर जाने दीजिए। बेटा शिवा, आज तो पहली बार हम लोगों को छोड़कर परदेश जा रहा है, और परदेश में पहुंच जाना तो चिट्ठी व तार जरूर भेज देना। और इस बैग में बहू ने रोटी चटनी रख दिया है, रास्ते में खा लेना। और गाड़ी के अंदर संभाल के बैठना है, प्लेटफार्म पर मत उतरना, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, तू वहीं रह जाएगा क्योंकि तू नया है। गौर कीजिएगा दोस्तों, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन बाप की नजर में बच्चा ही रहता है। वो शिवा अपने पिता का इकलौता बेटा है। ठाकुर का जुल्म, घर की मजबूरी उसे शहर जाने पर मजबूर कर रही है। शहर के लिए तैयार हुआ है। पिता समझा रहा है कि बेटा ट्रेन के अंदर बैठना, बाहर नहीं निकलना, स्टेशन पर मत उतरना। देखिए क्या क्या समझाता है। जब परदेश पहुंच जाना तो तारो गैरा भेज ही देना, और 2-4 दिन इंतजार करना। अगर काम ना लगे तो घर वापस चले आना। भले मेरे शरीर में अब मेहनत मजदूरी करने के लिए ताकत नहीं रह गई है, लेकिन तुम लोगों को, तुम सबको भीख मांग कर खिलाऊंगा। हाय 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 हाय, वाह रे किस्मत वाह। देखिए शिवा के पिता कह रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा 2-4 दिन इंतजार करना। अगर मेहनत मजदूरी कहीं नहीं मिलती है तो मायूस मत होना बेटा, घर वापस चले आना। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेहनत मजदूरी करने के काबिल नहीं रह गया हूं, लेकिन मेरे बच्चे, हम तुम सबको भीख मांग कर खिला देंगे, तुम्हें भूखा नहीं सोने देंगे बेटा, चले आना। बहुत तड़प रहा है बाप। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने जैसे कसम खा ली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं पे खत्म हो सब गर्द से जमाने की। सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है गम उठाने की। मेरे यार शिवा, हम दोनों बचपन से आज तक साथ साथ रहे और साथ साथ पढ़े, इतने बड़े हुए। आज तू हम लोगों को छोड़कर शहर जा रहा है मेरे यार, लेकिन शहर जा करके कहीं अपने इस यार को नहीं भूल जाना मेरे भाई। हमको भूल न जाना, हमको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। हमको परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट।
तड़प रहा है जुदाई के लिए। शिवा कभी पिता की तरफ देखता है तो कभी पत्नी को देखता है, कभी मासूम बच्चे पर नजर डालता है, कभी अंधी बहन को देख के तड़प उठता है और कभी दोस्त की जुदाई को सोचकर तड़प रहा है। तू है दीपक मैं हूँ बाती, जन्म जन्म के जीवन सा बात सुहागन कहती है, बात सुहागन कहती है से दूर की लाज निभाना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के परदेसी लौट के आना। सब लोग लौट के आने की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कौन जाने की तकदीर में क्या लिखा है। दोबारा फिर शिवा से परिवार से मुलाकात होगी भी नहीं होगी या नहीं भी होगी, लौट कर आएगा भी या नहीं इसे भगवान ही जाने। मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको है तू जान से प्यारा। मेरे बुढ़ापे का तू सहारा, मुझको है तू जान से प्यारा। कभी गिरे तो लाठी मेरी पढ़कर के उठाना, परदेसी लाठी के आना, परदेसी लाठी के आना, परदेसी लाठी के पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर शिवा शहर की तरफ प्लान कर रहा है। दिल में तमाम उम्मीदें लेकर जा रहा है। चाचा जान, रोइए मत चाचा जान। अगर आप इस घर के बुजुर्ग हो करके अगर आप ही अपना धैर्य खो देंगे तो अब ये छोटे छोटे बच्चे ये तो और भी रोएंगे चाचा जान। बेटा हुसैन, आज मेरा बेटा परदेश जा रहा है तो ठाकुर के जुर्म से तंग आकर, नहीं तो ये परदेश नहीं जाता। कैसे रहेगा ये हमारे बिना? मुझे तो छोड़ता नहीं था कभी, कैसे रहेगा? चाचा वो वहां रहेगा। चलिए चाचा जान। मुंशी रामदयाल, कहिए सर। जय हिंदू नहीं जय हिंद किया जाता है। मुंशी रामदयाल, कहिए सर। हमने सुना है कि दिल्ली से गृह मंत्री आने वाले हैं। जी हाँ। इसलिए लखनऊ चारबाग में सीसीटीवी कैमरा जगह जगह लगवा दी जाए। बहुत अच्छी बात। आओ सकते हैं। चलिए सर। इधर शहर में
मंत्री जी का आगमन होने वाला है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं जो सेठ दीनदयाल के कातिल की तलाश भी कर रही है। रामा हो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। मेरे मालिक, किसी को ऐसी किस्मत न देना कि जिसे अपने बीवी बच्चे अपने परिवार से बिछड़कर दूर जाना पड़े। रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पन घटिए पंदिर, बरसों पुराना सदियों पुराना। ये गलियां पथ पन घटिए पंदिर, बरसों पुराना सदियों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना, बदला जगने पे बदला जगने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटे अपना देश, हम परदेसी हो गए। मुंशी रामदयाल, ये जो जा रहा है, जी हाँ, मुझे शक होता है कि ये वही है। देख इसका फोटो, इसी का है ना? जी सर। आओ देख दीजिए आगे। चलिए सर आगे जी। ऐ पंछी हम गम के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना।
घूमते जो है आया यहाँ। नाम मेरा शिवा वृंदावन गाँव है, कैसा शक मुझ पे बाबूजी बतलाइए। काम की खोज में मैं तो आया है, मेरे लायक कोई काम बतलाइए। ज्यादा भोला न बन, मुझे इतना बता, ज्यादा भोला न बन। ज्यादा भोला न बन, मुझे इतना बता, बस तेरा ये है कि नहीं, देख इसमें है तेरा ये फोटो लगा, हादसा हो गया है नया से नया। फोटो तो मेरी है, ये पर्स मेरा नहीं, लेकिन इस पर्स में कैसे ये आ गई। आज पहली दफा मैं तो आया है, मुझको मालूम नहीं कैसे ये पर्स, ये फोटो तो हमारी है साहब, लेकिन ये पर्स हमारा नहीं है। ये पर्स नहीं है। शिवा तुमको चेतावनी में दे रहा, शिवा तुमको चेतावनी। शिवा तुमको चेतावनी में दे रहा, तुम्हारी कोशिश समझ तेरी बेकार है। दीनदयाल का खून है तूने किया, हथकड़ी कैद करने को तैयार। तो कौन किसका हुआ कुछ पता ना मुझे, किस लिए आप बंदी बनाए मुझे। आज पहली दफा मैं हुआ याद है, कैसी अनहोनी बातें सुनाए मुझे। फैसला इसका करवाना इजलास पे, फैसला इसका करवाना। इजलास पे देखकर अपनी सफाई वहां मुक्त हो, डालकर तेरे हाथों में हथकड़ी, जिसलिए तू मेरा अब तो ही चुप चाहिए। साहब, अरे मेरा यकीन कीजिए, मैं तो पहली बार शहर आया हूँ। हमने किसी का खून नहीं किया साहब, किसी का खून नहीं किया। चुप! लिखा तकदीर में परदेश वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तुमको मालूम होना चाहिए, मेरा नाम सुखदेव इंस्पेक्टर है। अच्छे अच्छे बदमाशों की हमने ढबरी टाइट कर दी। चलो सीधे साधे मेरे साथ। तूने खून तुम्हें किया है। चुप बादर चोद। चलो
लगता है कि हमारे साहब बहुत मादर चोद मन। हेलो, इधर पुलिस फोर्स शिवा को कैद करके अदालत की तरफ ले जा रहे हैं, जहां पर इंसाफ होना है। वार दुनिया वार जमाना, शिवा बेचारा तड़प रहा है, कमाने गया था मगर किस्मत नहीं साथ दे रही। इधर अदालत लग रहा है, समय है जज साहब का आने का। वकील, अन्य कर्मचारी सभी लोग अदालत में मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है आलोक वर्मा का। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं वकील राजेश श्रीवास्तव और ये रहा मेरा वकालतनामा। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो कटघरे में मुजरिम खड़ा हुआ है बहुत ही शातिर बदमाश है। काफी दिनों के बाद आज ये पकड़ा गया और अदालत में पेश किया गया। इत्तेफाक की बात इसका केस मेरे हाथ में आया। मिलाड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। यस मिलाड। वकील साहब, अदालत को सबूत चाहिए। जी हाँ। बिना सबूत अदालत अपना कोई फैसला नहीं सुना सकती। इसका क्या साक्ष्य है, क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास है योर ऑनर। इस खून के चश्मदीद गवाह हमारे पास इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह हैं, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, आप विजिलेंस बॉक्स में आइए और अदालत को सही फैसला बतलाइए। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, जो आप कहेंगे सत्य कहेंगे, इस गीता पे हाथ रख के कहिए। योर ऑनर, मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा झूठ नहीं कहूंगा। हमने वागदाद पे पहुंचा, दीनदयाल सेठ की हत्या हुई, उस वक्त वो जीवित अवस्था में था। वही वागदाद पे, वहीं पे मुझे एक पर्स मिली, जबकि उसने घायल था और उसने बयान दिया। यह पर्स मिली, मैंने कहा सेठ जी यह पर्स आपकी है? सेठ जी ने कहा नहीं, यह पर्स उसी बदमाश की है जिसने मेरे सीने में गोली मारा और रुपये का बैग लेके भगा जा रहा है। सर, यह फोटो लगी है, फोटो मिलती है इसकी। फोटो कहता है कि हमारी है, यह पर्स कहता है कि हमारी नहीं। अब ये फैसला सर आपके हाथ में है, देखिए।
सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील और तमाम गवाह और सबूत, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट, मृतक दीनदयाल का अपनी मौत से पहले दिया गया बयान तथा घटना स्थल से मिली हुई पर्स में लगे हुए फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानना इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। एंटीमेंस शिवा ही गुनहगार है, फिर भी मिस्टर शिवा अगर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आप अपना कोई वकील या गवाह पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं, इजाजत है। जज साहब, हम तो इस शहर में नए नए आए हैं, न किसी से हमारी जान है न पहचान है, फिर कहां से लाऊं गवाह, कहां से लाऊं सबूत और कहां से लाऊं वकील? जज साहब, मेरा तो ईश्वर गवाह है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को साक्षी मानकर आप मेरा फैसला सुना दीजिए जज साहब। लेकिन मैं इतना कहूंगा जज साहब कि हमने किसी का खून नहीं किया जज साहब, नहीं किया है, नहीं किया है। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अध्यक्ष जो दिखाई न दे, देवी देवता या फिर भगवान, जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और ना उस आधार पर कोई फैसला सुना सकती है। यह इस कोर्ट की बरसों पुरानी परंपरा है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। एक बार फिर भी तुम्हें अपने पक्ष में, अपनी सफाई में अपना सबूत पेश करने का अवसर दिया जाता है। कुछ नहीं कहना जज साहब, जब मेरा कोई गवाही नहीं, कोई वकील ही नहीं है तो क्या करूं जज साहब, क्या करूं? लेकिन मैं अपने नन्हे से छोटे से मुन्ने की कसम खाकर कहता हूं कि हमने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया। मिस्टर शिवा, यह अदालत है, यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यहाँ सिर्फ सबूत और गवाह चाहिए। मुलजिम शिवा द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत या गवाह पेश न किए जाने तथा घटना स्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा ही दीनदयाल का कातिल है तथा मुलजिम शिवा को दीनदयाल के हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़-ए हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं, आपने इंसाफ नहीं, इंसाफ का खून